आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और सभी के जीवन में एक अपना गुरु होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप गुरु पूर्णिमा के दिवस पर क्या कहना चाहेंगे और आपके जीवन में आपके सबसे बड़े गुरु कौन हैं? सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयाँ। मेरा मानना है कि आपके जीवन में जो गुरु का रोल होता है, गुरु एक ऐसा होता है कि जब आप रास्ता भटक रहे होते हो, आपको रास्ता दिखाते हैं। और सबसे बड़े गुरु अगर कहा जाए, पहला गुरु किसी बच्चे का होता है, तो वो उस बच्चे की माँ होती है। सबसे पहले उसकी गुरु की जो उस बच्चे को सिखाती है, हर चीज़ों को मतलब अच्छी-अच्छी आदतों को डेवलप करना, एक माँ का काम होता है। वो जो चीज़ सिखाती है, बच्चा वही सीखता है और आगे जिससे उसका जीवन सार्थक होता है। एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ते हैं। आपको आत्मा, परमात्मा की बातें होती हैं कि आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो गुरु का मतलब ही होता है कि आपको सही पथ बता सही रास्ता बताना जीवन जैसे का। कि आप जानते हैं कि स्कूल में बहुत ढेर सारे टीचर्स होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो सभी बच्चों के गुरु होते हैं। तो बच्चे कैसे किसी एक को अपना सबसे फ़ेवरेट गुरु मान पाएँगे? देखिए, जब जो अक्षर ज्ञान कराते हैं, जो शिक्षक बच्चों को अक्षर ज्ञान कराते हैं जिससे वो पढ़ना जानते हैं, सीखते हैं। वो भी उनके एक असली गुरु तो वही हैं कि जो बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, उनको अक्षर ज्ञान कराते हैं, वो उनके असली गुरु हैं। बाकी जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता चल जाता है, तो जो गुरु का जो रोल होता है, वो भी बढ़ता चला जाता है और जो बेस होता है, जो शुरुआती दिनों में जो गुरु सिखाते हैं, वो उसका बेस तैयार करते हैं। तो असली गुरु तो वही होता है, असली गुरु माता-पिता होते हैं, उसके बाद अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं, जो प्राइमरी की बात होती है कि क्लास एलकेजी से लेकर के क्लास 5 तक तो ये मेन होता है कि बच्चे को जब एक समझ आती है, असली तो गुरु यही है मैं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाते हैं केवल वही गुरु का दर्जा रखते हैं? क्या फैमिली का कोई ऐसा मेंबर बच्चे के जीवन में गुरु का रोल नहीं अदा कर सकता है या वो उसको अपना गुरु नहीं मान सकता है? क्योंकि बच्चे की प्राथमिक पाठशाला तो परिवार घर ही होती है, तो कैसे इसको आप समझते हैं? गुरु गुरु का मतलब मैंने यही बताया कि आपके सामने जो रुकावट है, जो अंधकार है, उसको जो प्रकाशित कर दे। यानी कि किसी के जीवन में जो अंधकार है, उसको जिसने भी प्रकाशित कर दिया, वो उसका गुरु हो गया। गुरु का मतलब ही यही होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन काफ़ी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ भी एक गुरु हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरह से पढ़ाते हैं कि वो ये दावा करते हैं कि अगर आपने कोचिंग जॉइन कर ली तो आपका ये एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 101% और बच्चे उनको गुरु मान के उस कोचिंग को जॉइन भी करते हैं। बहुत से बच्चे उस कोचिंग को पढ़ के उससे गाइडेंस पा के निकलते भी हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत सारी इस तरह की कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो वो कहाँ तक सही है? बात यहाँ पर ये है कि अब वही होता है ना कि असली गुरु और नकली गुरु, बात यहाँ फँस जाती है। अब कोई पैसा लेकर के आपको सिखा रहा है, तो वो तो एक बिज़नेस हो गया, वो व्यवसाय हो गया कि हम पैसा लेकर के सिखा रहे हैं। गुरु का मतलब यही होता है कि आपके पास सब कुछ है, आप भटके हुए हो और भटके हुए को जो रास्ता दिखा दे, वही गुरु होता है। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप अपने गुरु को दक्षिणा रूप में कुछ देना चाहते हैं, तो क्या देंगे? देखिए, गुरु का पहले के समय में यही होता था कि गुरु का काम ही यही होता था कि उन्होंने अपने शिष्य को जो सिखा दिया, उसको अपने जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती थी और उस ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना ही गुरु दक्षिणा होती थी। तो जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, उसमें इस तरीके का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है कि हमने आपको ये शिक्षा दे दी तो हमें ये चाहिए। तो ये तो आजकल यही तो चल रहा है कि आप पैसा दे रहे हैं बच्चे और कोई पढ़ा दे रहा है। तो वो हो गया ना कि हम पैसा दे दिए और उसके बदले हमको एजुकेशन मिली। तो ये यहाँ पे गुरु वाली बात नहीं आई और गुरु कभी अपने शिष्य से कोई चीज़ माँगता नहीं है। वो बस यही चाहता है कि हमने जो उसको सिखा दिया, वो चीज़ दूसरों में भी वो प्रकाशित करे और उसको फैलाए। ये होता है गुरु और शिष्य का ये संबंध होता है।